Good morning, students. Today we are going to start our poem How Pleasant to Know Mr. Lear. भाई कितना अच्छा होगा अगर हम मिस्टर लियर के बारे में जान लें. अब मिस्टर लियर कौन है? मिस्टर लियर यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. एडवर्ड लियर. मिस्टर लियर इज द पोएट हिमसेल्फ. ही इज एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ इन द पोएम. कुछ लोग सोचते हैं वो बैड टेम्पर्ड है, बट ही इज ट्राइंग टू से कि व्हाट ही लुक्स लाइक, व्हाट हिज एक्चुअल नेचर इज. ओके, और जो वो हमें से अपनी पोएम में बताते हैं क्या सच में वो ऐसे हैं? तो लेट्स रीड द पोएम एंड फाइंड आउट अबाउट हिमसेल्फ. हाउ प्लेजेंट टू नो मिस्टर लियर हु हैज रिटन सच वॉल्यूम्स ऑफ स्टफ. भाई कितना अच्छा होगा अगर हम मिस्टर लियर के बारे में जानें, जिन्होंने इतने सारे पोएम्स, इतने सारा हमारा रीडिंग मटेरियल लिखा हुआ है. हु हैज रिटन सच वॉल्यूम्स ऑफ स्टफ. बहुत कुछ लिखा है उन्होंने, बिकॉज ही इज पोएट, इज राइटर ऑल्सो. तो उन्होंने लिखा तो बहुत कुछ है. सम थिंक हिम इल टेम्पर्ड एंड क्वेयर. कुछ लोग सोचते हैं वो बैड टेम्पर्ड है, उनका वो टेम्पर जल्दी लूज कर जाते हैं. एंड सम थिंग्स दैट ही इज स्ट्रेंज. आई हैव आल्सो रिटन सम फ्यू डिफिकल्ट वर्ड्स ऑन द स्क्रीन आल्सो. क्वेयर मीन्स स्ट्रेंज, बट अ फ्यू फाइंड हिम प्लेजेंट इनफ. लेकिन कुछ लोग जानते हैं कि वो हैप्पी भी होते हैं, प्लेजेंट इनफ, बहुत अच्छे भी हैं. हिज माइंड इज कंक्रीट एंड फास्टिडियस. भाई कंक्रीट एंड फास्टिडियस का मीनिंग आपको दिया हुआ है, प्रैक्टिकल. हिज माइंड इज प्रैक्टिकल मतलब हार्ड माइंड है. हिज नोज इज रिमार्केबली बिग. उनकी नोज रिमार्क मतलब अगर नोटिस करें तो थोड़ी बिग है. हिज वाइसेज इज मोर और लेस हाइडियस. वाइसेज मीन्स फेशियल अपीरियंस, जो हमारे फेस के एक्सप्रेशंस होते हैं. इज मोर और लेस हाइडियस मतलब वेरी अनप्लीजेंट. उनके जो फेस के एक्सप्रेशंस हैं वो अनप्लीजेंट लग सकते हैं. हिज बियर्ड इज रिजेंबल अ विग. आप देख सकते हो, देखो इनकी बियर्ड कितनी बड़ी है ना, ऐसा लगता है जैसे कि विग है, बड़ा सा विग. He has ears and two eyes and 10 fingers. 10 fingers. अब यहाँ पर ना वो अपनी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बताना शुरू हो जाते हैं मिस्टर लियर. उनके भी 2 कान हैं, 2 आंखें हैं, 10 फिंगर्स हैं. लीस्ट वेज इफ यू रेकन 2 थम्स. और भाई 2 थम्स भी हैं उनके. इफ यू रेकन मीन्स हियर इफ यू कंसीडर. उनके 2 थम्स हैं हमारी तरह. ही यूज्ड टू बी वन ऑफ द सिंगर्स बट नाउ ही इज वन ऑफ द डम्स. भाई पहले वो एक सिंगर भी हुआ करते थे, लेकिन अब तो वो बिल्कुल डम हो गए. डम मीन्स रिजर्व, जो बिल्कुल साइलेंट हो जाता, जो बोलना पसंद कम करते हैं. तो यहाँ पे एक आयरनी भी है कि जैसा मिस्टर लियर अपने आप में बता रहे हैं, एक्चुअली वो है या नहीं. ही हैज मेनी फ्रेंड्स, लेमन एंड क्लैरिकल. भाई लेमन होते हैं जो कॉमन पीपल, और क्लैरिकल जो उनके ऑफिशियल फ्रेंड्स. तो उनके बहुत फ्रेंड्स हैं, कॉमन भी, ऑफिशियल भी. ओल्ड फॉस इज द नेम ऑफ हिज कैट. और उन्होंने एक कैट को भी पाला हुआ है जिसका नाम है ओल्ड फॉस. हिज बॉडी इज परफेक्टली स्फेरिकल. और वो जो कैट है उसकी बॉडी कैसी है? परफेक्टली स्फेरिकल, बिल्कुल स्फेरिकल शेप में. ही वेयर द रिन्यूसिबल हैड. वो क्या पहनते हैं? ये वाली जो हैट है जो फर्म रहती है उनके सर पर. ओके, रिन्यूसिबल इज फर्म हैट, हमेशा रहती है जो उनके सर पे. ही वीप्स बाय द साइड ऑफ द ओशीन. ही वीप्स ऑन द टॉप ऑफ द हिल. वो भी रोते हैं, उनमें भी इमोशंस है. समुद्र के किनारे जाकर बैठना या फिर किसी भी हिल के टॉप पर जाकर बैठ जाना, इमोशनल हो जाना. ही परचेजेस पैनकेक्स एंड लोशन. अब भाई उनके भी शौक हैं, वो भी क्या खरीदते हैं? पैनकेक्स, लोशन एंड चॉकलेट श्रिम्स फ्रॉम द मिल. चॉकलेट श्रिम्स, श्रिम्स इज स्मॉल शेल फिश. छोटी छोटी चॉकलेट्स भी खरीदते हैं. अब ही रीड्स बट ही डजंट स्पीक स्पेनिश. वो रीड तो कर सकते हैं, यानी स्पेनिश लैंग्वेज वो समझ सकते हैं अगर कोई और बोले तो, बट ही कांट स्पीक, क्योंकि बोल नहीं सकते, समझ सारी लेते हैं. ही कैन नॉट अबाइड जिंजर बियर. ओके, वो टॉलरेट नहीं कर सकते जिंजर बियर को. एट द डेज ऑफ हिज पिलग्रिमेज वैनिश, हाउ प्लीजेंट टू नो मिस्टर लियर. अब वो जो डेज है, जर्नी टू ए हॉली प्लेस. नाउ द डेज बिफोर द डेज ऑफ हिज पिलग्रिमेज वैनिश. भाई बिफोर द जर्नी ऑफ हिज हॉली प्लेस, अगर उनकी होली प्लेस की कोई जर्नी खत्म हो, यानी कहते हैं ना हम मरने से पहले 4 धाम यात्रा घुमाए, तो वो भी ये कहते हैं कि अपनी इस होली जर्नी से पहले हमें हमारे लिए कितना अच्छा होगा कि अगर हम मिस्टर लियर को जान लें. तो स्टूडेंट्स, थ्रू दिस पोएम मिस्टर लियर इज
discussing about himself, writing about himself. He says that some people think he's bad tempered, rather strange, but some people like him and think of him as a pleasant man. About himself, the poet says that Mr. Lear is very careful, determined, and a practical man. Describing the physical appearance, the poet says Mr. Lear has a large nose. Perhaps because of this, his face is rather ugly. He wears a beard that doesn't look real. In fact, it looks like a wig. Mr. Lear's characteristics are very normal. Two eyes, 2 ears, 10 fingers, all the things. It is like us. So he has several friends also, some common men, some ऑफिशियल फ्रेंड्स ऑल्सो, ऑर्डिनरी पीपल भी उनके फ्रेंड्स हैं। उनकी अपीयरेंस देखें तो उनके पास एक कैट भी है जो उन्होंने पाली हुई है, उसकी बॉडी भी परफेक्टली स्फेरिकल है। ठीक है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई है। वो एक हैट भी पहनते हैं हमेशा। और मिस्टर रियर इज़ अ रादर सेंटिमेंटल पर्सन, वो भी एक इमोशनल पर्सन है जो रोते भी हैं, ठीक है, हिल्स पर जाके। तो वो कहते हैं कि मिस्टर लियर doesn't speak the language Spanish, but he can understand if someone else is speaking. This is all about Mr. Lear. I hope the poem is clear to all. Here you have questions of this poem is also, and in this video you will find the answers of all the questions and back exercise. Here are the answers. You can take a screenshot here, and you can note down all the answers in your notebook. Okay, these are all the answers. ये देखिए, I hope this is all clear to you. Okay, so this is all about the poem. Thank you. Have a nice day.